दोस्तों यहाँ पे अगर आप जहां जहां पे एक्स है वहां पे ये 3 पुट करो। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आपके पास है 0 पॉइंट, आइडेंटिफाई कर लोगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों को समझता ही नहीं है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस कौन से। दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी में दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं और इसके अंदर आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ में अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में आप जाओ, आपको प्रोबेबिलिटी का एक अलग से प्लेलिस्ट दिखाई देगा, वहां से आप देख सकते हो। और साथ में मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर इतना सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बहुत ही इजीली तरीके से इस सम को आइडेंटिफाई कर लोगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों को समझता ही नहीं है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस कौन से हैं। तो दोस्तों जहां पे भी अगर आपको ऐसा कोई इंटरवल दिया होगा तो समझ जाना कि इस तरह का इंटरवल दिया होगा। हमने इसके पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सॉल्व किया, वहां पे कहीं पे भी ऐसा आपको लेस देन, ग्रेटर देन ये सब साइन नहीं लिया था। अगर कहीं पे लिया है तो समझ जाना कि 99% केस में क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का हो जाएगा। वहां पे आपको ये 3-4 केसेस पता होने चाहिए। सबसे पहला केस ये कि वहां पे जैसे हम इसके पहले वाले टाइप से हमने क्या पढ़ा था, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 1, ये वाला हम फॉर्मूला लेके हम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। वैसे यहाँ पे आपको कैसे लेना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, यहाँ क्या आएगा दोस्तों माइनस इंफिनिटी से यहाँ पे क्या आएगा इंफिनिटी, मतलब जो भी आपको लिमिट्स दिया होगा वो लिमिट्स आपको यहाँ पे रखना है। और ये पूरे का आंसर क्या है 1। तो जब भी आपको k का वैल्यू निकालना होगा तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। जो भी आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया होगा, जो भी आपको लिमिट्स दिए होंगे, जैसे यहाँ पे लिमिट 0 to 1 दिया है तो आप यहाँ 0 to 1 पुट करोगे और ये पूरे को सॉल्व करोगे, इक्वल टू क्या लिखोगे 1। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन में वैसे तो क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, इसलिए स्टार्टिंग का जो पार्ट बता रहा हूं ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन बहुत होता है। अब देखो यहाँ पे कभी ऐसा लिखा है x इज ग्रेटर देन 0.5 और ये हमारा उन्होंने लिमिट दे दिया है 0 to 1। तो ग्रेटर देन अगर कभी भी सिंबल आया तो याद रखना कि ग्रेटर देन सिंबल आया तो मतलब ये वाला जो लिमिट है वो अपना स्टार्टिंग लिमिट है, मतलब स्टार्टिंग लिमिट है, मतलब यहां से ये वाला लिमिट यहां पे आएगा अगर ग्रेटर देन सिंबल आया। और लास्ट वाला लिमिट अपने को नहीं पता तो इसमें देखो लास्ट वाला लिमिट क्या है 1, तो यहाँ पे इसका इंटरवल ये आएगा और जो भी आपका एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है आपको यहाँ पे लिख देना है। अब दोस्तों अगर आप इसके लिए जा रहे हो, देखो यहाँ पे क्या बोला, x इज लेस देन 0.5, तो मैंने यहाँ पे e लिखा है। कभी भी अगर लेस देन आया तो आप क्या करोगे, ये जो 0.5 वाला लिमिट है वो आपका एंडिंग लिमिट है, मतलब लास्ट लिमिट है। स्टार्टिंग लिमिट आपको नहीं पता है, स्टार्टिंग नहीं पता तो यहां से देख लो स्टार्टिंग यहाँ पे क्या है 0 है। और दोस्तों कहीं पे अगर ये ऐसा सिंबल आया, देखो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अगर ऐसा आया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट 0.1 से स्टार्ट करोगे, 0.5 पे जाओगे। तो भाई इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बट बहुत सारे बच्चों को ये इंटरवल ही नहीं समझ में आता तो बहुत प्रॉब्लम होता है। वैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है दोस्तों। वहां पे k को ही उन्होंने वहां पे क्या बोला है, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर्स बोला है। इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और समथिंग, यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है और यहाँ पे इन्होंने ये भी हमें फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग चीजें बोली है। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखो 1 by 1 हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है दोस्तों। अब k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो मैंने बोला है कि k का अगर आपको इस, देखो हाँ सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला इस टाइप का अगर आपको दिखाई दिया तो समझ जाना ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन है, तो तुरंत आपको समझना चाहिए। अब देखो इसके पहले मैंने बोला है कि कभी भी अगर इसमें आपको k निकालना है तो ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है और अपना टॉपिक क्या है याद रखना। तो यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं सम स्टार्ट कर रहा हूं। देखो सबसे पहले हाँ मैं माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी में कौन सा वैल्यू लूंगा दोस्तों, 0 to 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0 to 1 में हमारा जो फंक्शन है वो मैं ले रहा हूँ k, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx और इसका आंसर क्या आएगा 1। अब दोस्तों यहाँ पे जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो देखो k मेरा कांस्टेंट है तो k बाहर ले रहा हूँ, ये 0 to 1 है और अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx विच इज इक्वल टू 1। अब देखो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो प्लीज ध्यान देना ये k ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, 1 का इंटीग्रेशन x होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू dx है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और नीचे भी कितना आएगा 3। x रेज टू n वाला इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1 और विच इज इक्वल टू दोस्तों 1। अब यहाँ पे ये जो लिमिट्स है यहाँ पे आपको लिखना होगा 0 to 1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं आपको लिमिट भी पुट करके दिखाना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान देना। तो यहाँ पे ये k है
देखो यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे आप 1 रखोगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस, यहाँ पे भी जहां पे x है पहले आप 1 रखोगे, तो 1 का क्यूब अपॉन 3, 1 का क्यूब 1 होगा। तो आपने एक बार 1 पुट किया, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको एक बार 1 आपने पूरे के अंदर पुट किया, अब आपको 0 पुट करना है। तो यहाँ पे आपको 0 रखा तो 0 होगा, और यहाँ पे 0 का क्यूब 0/3। तो फाइनली दोस्तों ये वाले पार्ट से तो कुछ मतलब ही नहीं है, और इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1। अब अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे k, अब दोस्तों ये वाला पार्ट अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 1 3 -1 अपॉन 3, ये चाहिए तो आप कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हो, जिनको अगर कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है। ये वाला पार्ट अपने को लेना ही नहीं है, 0 है सब, इक्वल टू 1। देन k यहाँ पे आप देखोगे तो 2/3 और इक्वल टू 1। देन दोस्तों इसके बाद ये k ऐसे ही रहेगा, और ये वैल्यूज उधर चले जाएंगे, तो ये 3 यहाँ ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना है 3/2। कैलसी से भी आप कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है अपने पास अच्छा कैलसी है, कैलसी का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पे फाइनली हमने दोस्तों यहाँ पे k का वैल्यू हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब k का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखो उन्होंने पहला ये बोला है फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा ये बोला है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस इसको ऊपर ले रहा हूँ, हाँ अब थोड़ा सा, हाँ एक और चीज मैं कर दे रहा हूँ, मेरा एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे अब हमारा एफ ऑफ एक्स चेंज हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स अब हमारा क्या हो जाएगा, के है ना, के की जगह पे कितना आ जाएगा दोस्तों 3/2, और आगे का पार्ट सेम है 1 - x², ये आगे का पार्ट ये सेम टू सेम होगा, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया। अब एफ ऑफ एक्स हमारा अब चेंज हो गया, अब कहीं पे भी आप सम सॉल्व करोगे तो ये वाला एफ ऑफ एक्स लोगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे पहला इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ पहला जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे ध्यान दो, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है दोस्तों x ग्रेटर देन 0.1 एंड लेस देन 0.2। अब दोस्तों देखो ये हमें इंटरवल इन्होंने दिया है, आपको मैंने बताया था कैसे लोगे। यहाँ पे क्या आएगा 0.1 और यहाँ पे क्या आएगा 0.2, मतलब स्टार्टिंग एंडिंग हमें दोनों पता है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स का जो भी वैल्यू है, देखो इसमें का कांस्टेंट टर्म मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, और बस अंदर वेरिएबल वाला टर्म लिख रहा हूँ 1 - x², और आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा dx। अब बस आप इसे क्या कर दो दोस्तों, सॉल्व कर दो। देखो सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ये 3/2 है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालो, 1 का इंटीग्रेशन x³ 3, सेम इंटीग्रेशन, सेम लिमिट यहाँ पे 0.1 से लेके 0.2, और जब बस एक बार आप वैल्यू पुटअप करो, ये देखो यहाँ पे अब मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, देखो ये 3/2 है, 0.2 मैंने पुट किया माइनस ये 0.2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब 0.1 पुट करो, 0.1 का क्यूब अपॉन 3, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कैलसी है अपने पास। अब देखो ये पूरे को कैलकुलेट करता हूँ कैलसी के अंदर, मस्त कैलसी लो और पढ़। मैंने बोला ये लेसन बहुत अच्छे से करके जाओ, इस लेसन का मार्क्स आना ही चाहिए, किसी भी हालत पे इस लेसन का मार्क्स आना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करता हूँ, तो देखो 0.2 माइनस 0.2 का क्या है दोस्तों, क्यूब है अपॉन 3, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है, तो ये 3/2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे आंसर है 0.1973 माइनस, अब यहाँ पे 0.1 माइनस 0.1 का क्यूब और अपॉन 3, तो फाइनली यहाँ पे क्या आया 0.09967, जानबूझ के ऐसे लिया हूँ कि आपका एकदम परफेक्ट मैच हो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो 3/2 और ब्रैकेट में 0.1973 माइनस 0.0996667, तो फाइनली दोस्तों हमारा जो आंसर आया वो आंसर आ रहा है 0.1464495। जितना आंसर आ रहा है पूरा मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हमने इस वाले पार्ट को दोस्तों सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इन्होंने बोला है सॉल्व करने के लिए। देखो x इज ग्रेटर देन 0.5, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो x इज ग्रेटर देन 0.5, प्लीज ये तो स्टार्टिंग का समय, इसके आगे एक दो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन देखना है, ऐसा नहीं कि बस फर्स्ट वाला देख के आप गायब हो जाओ, क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चन ले रहा हूँ हो सकता है कि वही क्वेश्चन आया, तो मैं हमेशा लेवल वाइज चलता हूँ।
इसके बाद और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में जाऊंगा, तो इसलिए ध्यान रखना। तो अब दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो मैंने क्या बोला है, कहीं पे भी अगर आपको ग्रेटर देन दिखाई दिया, ग्रेटर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, देखो मैंने बोला है ग्रेटर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये जो लिमिट है ये कहां पे आएगा दोस्तों, यहां पे आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे 0.5। एंडिंग पॉइंट नहीं पता है तो 1 आएगा। क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल क्या दिया है 0 to 1, अगर 0 to 5 देते तो यहाँ पे 5 आ जाता। अब दोस्तों आपको एफ ऑफ एक्स लिखना है, एफ ऑफ एक्स तो यहीं पे है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर लिख दे रहा हूं, अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx, तो यहाँ पे दोस्तों 3/2 1 का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और यहाँ पे क्या है 0.5 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1, देन यहाँ पे 3/2। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार आप क्या करोगे 1 पुट करोगे, देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0.5 माइनस 0.5 का क्यूब अपॉन 3 और पूरा। अब चाहो तो ये पूरे को सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर भी मुझे बता सकते हो। चलो इस बार पूरे को एक साथ सॉल्व करता हूं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 3/2 ब्रैकेट ले रहा हूं, 1 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे 3, फिर से माइनस, फिर से ब्रैकेट 0.5 माइनस 0.5 का क्यूब और नीचे क्या आएगा दोस्तों 3 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वो है 0.3125। तो आप एक साथ भी क्वेश्चन को देखो, मैं पूरा का पूरा कैल्सी में एक साथ ही सॉल्व कर दिया। एक जन ने बोला कि सर प्लीज कैल्सी को कैमरे के पास लेकर आओ। कैमरे के पास कैसे लेकर आऊंगा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कैल्सी कैसे यूज करते हैं। तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं पहले ये क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। हाँ, ये 2 से 3 बार देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसको बंद कर दिया कि आपको आपके मन में आपको हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं कि आपको अगर मैं ईयर्स दिखा दूंगा तो आप बोलोगे कि नहीं ये वाला क्वेश्चन मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। तो मैं जो सम मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको सब सम सॉल्व करना है, इतना तो आपको चलना है। उसके बाद भी आपको 1-2 सम अलग से ही प्रैक्टिस करना चाहिए, आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करोगे दोस्तों। जो चीजें मैं बच्चों से करवाते आया हूँ, जो चीजें मैंने किया तो वही चीजें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लिखा हुआ है। अगर नहीं भी लिखा रहता तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, इससे ही हम समझ जाते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ यहाँ पे इन्होंने पी ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया है और समथिंग समथिंग यहाँ पे दिया है। देखो सबसे पहले आपको पता है के फाइंड आउट करना है, इन्होंने बोला इवेल्युएट के एंड समथिंग ये फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा वैसा ही समझाएगा। लिमिट क्या है दोस्तों 0 से लेके 3 तक है। बाद में यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी ऑफ एक्स का वैल्यू, पी ऑफ एक्स का वैल्यू इसके लिए क्या है एक्स अपॉन 6 प्लस के, और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1। हम इससे ही सम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने बोला है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का सम आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अब दोस्तों बस इसे आप सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर मैं x का लूँ तो x का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या आएगा x²/2 और ये 6 पहले से ही है तो ये 6 ऐसे ही नीचे रहने दो, इससे कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। अब दोस्तों ये भी k कांस्टेंट टर्म है तो इसके साथ बस x क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिमिट क्या आएगा 0 to 3 और इक्वल टू 1। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप जहां जहां पे x है वहां पे ये 3 पुट करो, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये 3 यहाँ पे पुट करूँ तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 12 नीचे लिख दे रहा हूँ, 2 6 12 प्लस यहाँ पे 3 यहाँ पे रखूंगा तो ये क्या होगा 3k। और दोस्तों इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हमें वैल्यू पुट करना तो माइनस, अगर यहाँ पे जहाँ पे x से 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो आगे वाला पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू 1। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ नॉर्मल कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो 3 × 3 मैं लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या 3k है और इक्वल टू 1 है। देखो 3 ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 3k इक्वल टू 1 माइनस 4/3 वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/4। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो 3k है, मैं तो बोलूंगा कि कैल्सी का ही हेल्प लेके सॉल्व किया करो, कभी कभार डर और घाई गड़बड़ में गड़बड़ ना हो जाए। तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 तो 1/4। अब दोस्तों k इक्वल टू ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/12, तो k इक्वल टू फाइनली आंसर कितना है 1/12। अगर आपका आंसर यहाँ तक सही है तो आपको यहाँ पे अगर इनकेस अगर आगे का आंसर रॉन्ग हो गया तो इतना तो आपको मार्क्स मिलेगा।
अब दोस्तों आगे क्या बोला है उन्होंने, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू बोला है हमें क्या निकालना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू दोस्तों क्या है 2। तो आपको पता है दोस्तों, कुछ टेंशन नहीं लेना है, 1 से स्टार्ट करना है, 2 पे जाना है। और दोस्तों यहाँ पे हाँ p ऑफ x जो अपना है अभी क्या है, x बाय 6 है, प्लस k का वैल्यू हमने प्लस k है तो k का वैल्यू तो हमने ला दिया, तो k की जगह पे वैल्यू रख दो 1/12। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब बस इसे क्या कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो x क्या आएगा, सेम वही x²/2 और नीचे 6 है तो वैसे ही रहेगा, 1/12 ऐसी ही है, साथ में x आ जाएगा और ये पूरे को जो लिमिट है x ऐसे ही आ जाएगा, और ये पूरे का जो लिमिट है दोस्तों यहाँ पे 2 है, 1 से 2 है। अब बस आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 1/12 इंटू 2, एक बार 2 पुट किया, एक बार 1 पुट करना है, तो 1 2 इंटू 6 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/12, और ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब आप अगर इसे सॉल्व करने जाते हो तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, प्लीज ध्यान देना है। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 6, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों /12, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 इंटू 6, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/12। तो फाइनली दोस्तों इसका जो आंसर है 0.3333। आप चाहो तो मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर 0.333 आया। तो ये आंसर रख सकते हो, या तो 1/3 भी आंसर रख सकते हो, 1/3 भी आप लिख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, और भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता हूँ, इसके बाद और भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो लगभग आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। अब देखो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल उन्होंने लिख दिया, नहीं लिखा होता तो भी आपको इंटरवल से समझ में आ जाता। और समथिंग यहाँ पे इन्होंने ये निकालने बोला है, प्रोबेबिलिटी ये बोला है, हाँ देखो यही मुझे नया सिखाना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरवल क्या है आपका 0 to क्या है दोस्तों 2 है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों kx² है, यहाँ पे आप dx लिखोगे इक्वल टू 1, k बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 to 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे k यहाँ पे आपने बाहर लिया x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x³ 3, यहाँ पे 2 0 इक्वल टू 1। ये आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो अपने चैनल पे है हाउ टू लर्न इंटीग्रेशन फॉर्मूला एंड डेरिवेटिव्स फॉर्मूला, सर्च करो प्रदीप गिरी एकेडमी, आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, ये देखो k ऐसे ही है, अब एक बार यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 2 का क्यूब अपॉन 3, माइनस अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 ही रहेगा, तो 0 नहीं पुट कर रहा हूँ, इक्वल टू 1। तो दोस्तों यहाँ पे k, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 8/3 और यहाँ पे 1। तो फाइनली अगर मैं k का वैल्यू की बात करूं तो ये 3 वहां चले जाएगा और 8 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 8 नीचे आ जाएगा। तो फाइनली हमें k का तो वैल्यू मिल गया दोस्तों। अब k का वैल्यू मिलने के बाद अपने को क्या करना चाहिए, k का तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा वैल्यूज मिल गया। अब इन्होंने पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2 x इज ग्रेटर देन एंड x इज लेस देन 0.5। इसका मतलब तो आपको पता है, यहाँ 0.2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.5 और f ऑफ x आएगा, तो यहाँ पे kx² है, k की जगह पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, उस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू मैं बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर बस क्या बचेगा x² और यहाँ पे क्या dx। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा 3/8, और इसका अगर मैं स्क्वायर, अगर मैं इंटीग्रेशन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा x³ 3 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.5 और यहाँ पे 0.2। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखो 3/8 है, ये 3 भी बाहर ले रहा हूँ। अब आप लिमिट पुट करो x³ पे 0.5 0.2, तो दोस्तों ये देखो ये 3 कैंसिल हो गया, तो 1/8। अब अगर आप पुट करोगे तो 0.5 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब, x की जगह पे आपने वैल्यू पुट किया और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, आपका कैलसी बहुत हेल्प करेगा आपको, 1/8 और यहाँ पे 0.5 का क्यूब, सॉरी का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली हमारा आंसर कुछ अतरंगी सा आया है 0.014
625 जो भी आया है वो हमें लिख देना है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा हमारा आंसर लिख दिया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। x दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 गिवन दैट, ये गिवन दैट है, मतलब ये आपको पहले से ही दिया हुआ है तो इसका भी पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालो, इसका भी निकालो। तो दोस्तों जो गिवन दैट है, आप चाहिए तो इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। तो देखो यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी यहाँ पे दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 जो भी हमें दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3/4 का मतलब भी आप लिख सकते हो 3/4 0.75। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे जब आप लिखोगे तो मैंने आपको एक चीज बताया है कि कहीं पे भी अगर आपको ग्रेटर देन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, मतलब ये जो दिया है स्टार्टिंग लिमिट है, मतलब 0.75 आपका स्टार्टिंग लिमिट है, 3/4 मतलब ही 0.75 होगा। अब ये आपका स्टार्टिंग लिमिट है, एंडिंग लिमिट आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको दिया है इंटरवल 0 to 2। तो देखो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, देखो यहाँ पे दिया है 0 to 2। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एंडिंग लिमिट। अब यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है आपके पास kx²। तो k का जो वैल्यू है वो आप बाहर रख दो 3/8, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x² और यहाँ पे dx। अब अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये देखो 3/8, अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो x³/3, और यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0.75। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे 3/8, ये 3 बाहर ले लो 1/3, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब इक्वल टू, अब दोस्तों ये देखो ये 3 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो 1/8, और यहाँ पे दोस्तों 2 का क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब और ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली इसका आंसर दोस्तों दिख रहा है आपको, हाँ 0.94726 इतना लिख दे रहा हूँ। 73 भी आप लिख सकते थे पर उतना मैंने लिख दिया, ये आपने निकाला। अब इसको मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिया। अब देखो दोस्तों एक और आपको पूछा है साथ में गिवन दैट, इसका भी आप पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो फिर बताता हूँ ये सम कैसे सॉल्व होगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, क्या दिया है वहां पे दोस्तों, इसको मैं p ऑफ b ले लो, और वहां पे क्या दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। एक बार चेक कर लो ग्रेटर देन इक्वल टू है कि लेस देन, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब दोस्तों देखो इसे किस तरह से सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे अगर इसे मैं सॉल्व करने जाऊं तो फिर से मैंने बोला कि अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो मतलब ये जो दिया है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग 1/2 मतलब 0.5 होता है, पॉइंट में आप चाहिए तो इसे निकाल सकते हो अपने कैलसी में। अब अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंडिंग पॉइंट आपको पता है कि आपके क्वेश्चन का एंडिंग पॉइंट 2 है, क्योंकि हमें 0 to 2 का लिमिट दिया है। तो ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा जिसमें सेम वही एफ ऑफ एक्स आएगा, 3/8 हम बाहर ले लेंगे, अंदर x² dx। देखो अब 3/8 बाहर हो गया, अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो x³/3, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 0.5, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3/8, और यहाँ पे 1/3 बाहर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 1/3 बाहर हुआ तो एक बार यहाँ पे आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का क्यूब माइनस अब 0.5 का क्यूब। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये कैंसिल होने के बाद फाइनली यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर मिले, देखो अपने को आंसर क्या मिलेगा ध्यान से देखना, सेम वही है बस वहां पे 0.75 की जगह पे 0.5 हो जा रहा है। तो हमें जो आंसर मिल रहा है दोस्तों 0.984375। मैं पूरा का पूरा जो जैसा पॉइंट में वैसा मैं लिख रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है। अब इन्होंने क्वेश्चन कैसा पूछा है ध्यान से समझना। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि ये हमें इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है गिवन दैट ये अपने को पहले से ही दिया है। तो दोस्तों कभी भी अगर इस तरह से अगर कभी भी क्वेश्चन आया तो मतलब आपको इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। इसको हमने क्या लिया है, ये वाले को, पहले वाले को हमने क्या लिया है दोस्तों ए लिया है, ए, और आपको इसका प्रोबेबिलिटी दिया है तो इसको आप नीचे लोगे तो ये एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जा रहा है कि आपको एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली ये गिवन दिया नहीं था, इसका भी हमने निकाला, पर गिवन दैट ये दिया है तो आपको a/b निकालना है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन किसका हो गया दोस्तों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो देखो इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, दिखाई दे रहा है यहां तक का पार्ट। हाँ, तो देखो इनडायरेक्टली उन्होंने हमें जो फाइंड आउट करने बोला है तो इनडायरेक्टली वो हमें क्या बोल रहे हैं
कि आपको ए निकालना है और आपको बी का प्रोबेबिलिटी अगर दिया है, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या आता है दोस्तों, जो हमें प्रोबेबिलिटी दिया होता है। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आपके पास है 0.984375, हाँ, बट ये प्रोबेबिलिटी का आंसर कैसे निकालोगे, तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूं। इंटरसेक्शन अगर आपको इसके अंदर निकालना है तो देखो यहाँ पे एक मैं नंबर लाइन ले रहा हूं, इस नंबर लाइन पे देखो ये 0 है, ये 1 है, हाँ। अब ये x इज ग्रेटर देन 3/4 है, 3/4 मतलब 0.75 यहां पे, और x इज ग्रेटर देन 1/, देखो ये 0.75 मतलब ग्रेटर देन है, मतलब इसके आगे जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0.5 मतलब यहाँ पे कहीं पे 0.5 होगा, मतलब ये इसके आगे जाएगा। तो आपको जब यहाँ पे कॉमन निकालना है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों में कॉमन डबल लाइन कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो डबल लाइन कहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, 0.75 से, तो मतलब अपना इंटरसेक्शन का आंसर ये है। तो ये जो तरीका बताया हूं, फिर से वीडियो पीछे देखना, एक बार समझ लेना। तो मतलब ये इंटरसेक्शन है इसका, तो इसका इंटरसेक्शन का आंसर क्या है, 0.94726। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 0.94726 डिवाइड बाय 0.984375, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 0.96229587 पूरा लिख दे रहा हूं, पूरा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे से आप पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर रहे होंगे, और याद से आपको इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में एक नया लेसन। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, पर प्रोबेबिलिटी के अंदर ही कुछ पार्ट और है, तो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, पर वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का पार्ट है, जिसके अंदर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ये सब देखने वाले हैं, तो वो आप समझ सकते हैं प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, तो वो पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।